प्रिय छात्राओं, आज हम बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में मानवतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले अपन ने मिथक और फैंटेसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानवतावाद। पाश्चात्य देशों में, विशेषकर यूरोप में, जो 14वीं से 16वीं तक हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण का काल रहा है। इसे मुक्ति काल भी कहा जाता है। इस काल तक मानव बहुत ही निम्न स्तर का माना जाता था। इटली में प्रवर्तित मानववाद से प्रभावित होकर एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसमें मानव को ही केंद्र में रखा गया और उसे केंद्र में रखकर ही साहित्य की रचना की गई। कहाँ? इटली में। इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही, जिसे पाश्चात्य साहित्य में संपर्क में नई दिशा मिली। ये जो इसकी पृष्ठभूमि थी, इसको पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आकर नई दिशा मिली और हिंदी साहित्य में सुधारवाद का काल अर्थात द्विवेदी युग में मानववाद या मानवतावाद की अभिव्यक्ति होने लगी। मानववाद और मानवतावाद एक ही उसके दो नाम हैं, एक ही वाद के दो नाम हैं। इसी तरह हिंदी साहित्य में दीर्घकाल में संकीर्ण धारा से ग्रस्त मानव को मुक्त कराने का प्रयास किया गया। द्विवेदी युग में साहित्य में मानवीय सहानुभूति का स्वर काफ़ी प्रखर रहा तथा इस कारण जातिगत और धार्मिक संकीर्णता का विरोध हुआ। जो द्विवेदी युग आया हिंदी साहित्य में, उसमें मानवता और मानवीयवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इससे क्या हुआ कि जो जातिगत और धार्मिक संकीर्णता थी, जो व्यक्ति अपने धार्मिक और जाति तक संकीर्ण होकर वहीं तक सीमित रह गया था, उसका काफ़ी विरोध हुआ और मानवता का सहानुभूति स्वर साहित्य में काफ़ी प्रखर रूप से सामने आया। छायावाद में मानववाद को व्यापकता प्रदान की गई। किस काल में? छायावाद में। छायावाद में मानवता को काफ़ी व्यापकता मिली। प्रसाद ने मनु के माध्यम से, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने जो अपने मनु के माध्यम से मानव के सुखी भविष्य की कामना व्यक्त की। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, नई कविता में भी मानववाद और सामान्य मानवतावादी विचारधारा को काफ़ी प्रमुखता दी गई। हिंदी साहित्य कोश में मानववाद के संबंध में लिखा गया है कि पश्चिम जगत में एक प्रमुख विचारधारा है। किसमें? हिंदी साहित्य का जो कोश है उसमें मानववाद के बारे में लिखा गया है कि ये एक प्रमुख विचारधारा है। किसकी? पश्चिमी जगत की। मध्यकाल में धार्मिक घटाटोप के कारण समस्त मूल्यों और प्रतिमानों का स्रोत किसी न किसी दिव्य सत्ता को माना जाता है। मानवतावादियों में इस सत्ता का तिरस्कार हुआ। जो मानवतावादी थे वो धार्मिकता का उन्होंने त्रास किया, उसको तिरस्कार किया और घोषित किया कि संपूर्णतः मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान है। यानी कि इसमें जो मानवतावाद है और मानव है मनुष्य, उसको सर्वोपरि रखा गया। मानविकीय परिभाषा कोश यानी कि दर्शन खंड के अनुसार ह्यूमनिज्म वह प्रवृत्ति है, ह्यूमनिज्म मानवतावाद का अंग्रेजी पर्याय है, जो दार्शनिक विवेचना में मानव जीवन की समस्याओं को महत्व प्रदान करती है, विश्व में मानव को सर्वोच्च स्थान देती है तथा मानव प्रकृति के उस पक्ष पर बल देती है जो प्रेम, मैत्री भावना, दया, सहयोग और प्रकृति में व्यक्त है। वो क्या कहते हैं कि मानव प्रकृति उस पक्ष पर बल देती है जो प्रेम, दया, सहयोग इस टाइप की भावनाओं में प्रकृति में व्यक्त हैं, अथवा वह सिद्धांत है जो दार्शनिक और विवेचना में मानव जीवन की समस्याओं को महत्व प्रदान करती है, विश्व में मानव को सर्वोच्च स्थान देती है तथा मानव प्रकृति के उस पक्ष पर बल देती है जो, जैसा कि मैंने अभी बताया, सहयोग, दया इन सब में
व्यक्त होता है। वह सिद्धांत है अथवा मानववाद वह सिद्धांत है जो ज्ञान का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति मानता है, या रसायन शास्त्र में जो सिद्धांत कला को मानव केंद्रित मानता है। कलात्मक अनुभूति तथा सृजनशीलता को मानवीय आवश्यकता को एक अंग स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त राजनीति दर्शन में वह विचारधारा हो सकती है जो मानवीय मूल्यों और मानवीय आदर्शों का प्राधान्य स्वीकार करती है। अर्थात जो राजनीति दर्शन में ऐसी विचारधारा जो मानवीय मूल्यों और जो मानवीय आदर्श हैं उन्हें सर्वोपरि स्वीकार करती है। वस्तुतः वर्तमान काल में साहित्य की विविध विधाओं में मानववाद का काफ़ी आकर्षण दिखाई दे रहा है। आजकल के काल में अपन देखते हैं कि व्यक्ति पढ़ लिख कर उसकी सोच काफ़ी बदल गई है। वह जाति, धर्म इन सब से बाहर निकलकर मानवता पर बल देता है। पहले इन सब चीज़ों में उलझकर इंसान उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता था। आजकल मानवता सर्वोपरि हो गई है। व्यक्ति सोचता है कि मानव ही सर्वोपरि है और उसके अंदर की मानवता पहले के समय से आज के समय में काफ़ी जागृत हो चुकी है। वस्तुतः वर्तमान काल में साहित्य की विविध विधाओं में मानववाद पर काफ़ी आकर्षण दिखाई दे रहा है और अब तो साहित्य में नव्य मानवतावाद की चर्चा भी होने लगी है। यानी कि अब जो साहित्यकार हैं वो पहले जो मानवतावाद था उसमें भी नए नए प्रयोग करके साहित्य में इसे नव मानवतावाद का नाम देने की चर्चा करने लगे हैं। इसी तरह साहित्य की वैचारिक भूमिका के रूप में मानववाद, मानवतावादी विचारधारा को हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की प्रमुखता से अभिव्यक्ति मिल रही है। जैसे कि अपन जानते हैं सभी आजकल का जो साहित्यकार है वो हर पहलू को लेके चर्चा करता है। उसी तरह आज के वैचारिक भूमिका में मानववाद और मानवतावादी विचारधारा को हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, अभी जो इस समय चल रहा है, ये हिंदी का आधुनिक काल है। इसमें मानववाद और मानवतावादी विचारधारा दोनों को ही काफ़ी प्रमुखता के साथ अभिव्यक्ति मिल रही है। तो आज अपन ने हिंदी साहित्य में मानववाद इस पर चर्चा की थी। तो ये यहीं समाप्त होता है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।